अच्छा सिद्धार्थ, क्या हाल है, कैसे हो आप? हाँ सर, बढ़िया। पहचान लिया ना? हाँ जी, हाँ जी, पहचान लिया। अच्छा। अच्छा। ठीक है सर, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। मेरे 3-4 क्वेश्चंस थे। देखिए सर, क्या है, कई बार देखिए जैसे क्या होता है, किसी से अगर बात हो रहा होता है, जैसे एज एन एथियस्ट, जैसे मैंने कहा हम्म। कि मैं मेरे को बिलीव नहीं होता भगवान है, 1 साल से हम्म। आई एम अ कोर एथियस्ट, एग्नोस्टिक भी नहीं। तो जैसे कोई एक किसी से मेरी बात हो रही है जो बहुत ज्यादा मानता है भगवान को, अगर उस कॉन्वर्जेशन के बीच में वो ये बोलता है कि भगवान है, ये सब कुछ कैसे हुआ यार, कोई तो एनर्जी है ही। अगर मैंने ये बोला कि एक 4 साल की बच्ची का अगर रेप हो रहा होता है इस दुनिया में और मर्डर हो जाता है, ठीक है, तो उस वक्त वो भगवान क्या कर रहा होता है? तो एक उनका एक फिक्स्ड आंसर है इस बात के लिए, जो मानते हैं किसी जन्मों के कर्म होंगे उसके। ठीक है। हम्म। तो अगर आप होंगे मेरी जगह तो आप क्या आंसर करेंगे इस बात का? ये फिक्स्ड आंसर है उनका, किसी जन्मों के कर्म होंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई, जन्मों का क्या आपके पास एविडेंस है कि जन्म होते हैं? क्योंकि जन्म तो नहीं होते। हम्म। सही है, जन्म तो नहीं होते। और हम्म। बात यह है कि अच्छा, उनके तो उसके तो जन्मों का वो होगा ना, बदला। हम्म। तो जो हम्म। रेप कर रहा है, वो किस खुशी में रेप कर रहा है? हम्म। यानी ये मानना है कि उसका जो रेप हो रहा है ना, वो उसके हाँ पिछले जन्म के कर्मों का फल है। हाँ हाँ। तो रेपिस्ट, इसका मतलब है आप ये मान रहे हैं कि भगवान का काम कर रहा है कि पिछले जन्म में किए हुए सजाओं, गुनाहों की का, जो है, पापों का बदला सर दे मैं रहा है। ये बोलूं कि भाई फिर उस रेपिस्ट को उसके किए की सजा मत दो, आप उसके संचालन में बाधा हाँ। डाल रहे हो। तो नहीं, उसको हाँ, उसके और किए की भी सजा मिलेगी। हाँ? फिर आप ये कैसे मान सकते हो कि अगर उसको पिछले जन्म के कर्मों का मिल रहा है, तो ये जो है, ये फिर आप मानते हो कि ये बंदा अपनी मर्जी से रेप नहीं कर रहा? फिर उन्हें कहें कि आप फिर रेपिस्ट के गले में हार डाला करें, जैसे आपने बल्कीस बानो के रेपिस्ट के गले में हार डाले हैं, ठीक है, वो डाला करें। गालिब भाई, मेरा एक और क्वेश्चन है कि लाइक फिर ये इंडिया में शोर क्यों मचाते हैं फिर हर वक्त? हाँ। वो पूरी इन्होंने सीरीज बनाई थी, मैंने देखी भी थी, नेटफ्लिक्स पे आई थी, वो जो लड़की जिसका रेप हुआ था बस में। निर्भया, निर्भया, निर्भया। निर्भया, निर्भया, हाँ। बिल्कुल, हाँ। फिर रोते तो क्यों हो? फिर हाँ, तो मान लो। फिर उसको सजा क्यों दे रहे हो? फिर जस्टिस सिस्टम खत्म कर दो। ये तो बड़ा इजी हम्म। चीज है। फिर कोर्ट्स ये बंद करो, एक्चुअल में फिर सर क्या समझो। है, ये जन्मों के कर्म का ये जो ये वो है ना, ये लॉजिक, ये लोगों के दिमाग में 2+2=4 के बेसिस पे सेट है। जन्मों के कर्म, जन्मों के कर्म। हाँ। आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, दिमाग पे भी लोगों ने उसके लिए, हम्म। कि जन्मों के कर्मों का वो है। तो मतलब 4 साल की बच्ची का 8 महीने के भी बच्चियों का रेप हुआ हुआ है, सो सॉरी टू से दैट। तो उसके लिए भी वो कहते हैं कि नहीं नहीं, वो किसी जन्मों के कर्म होगा, भगवान तो है ही है, वो सब देख रहा है। तो भाई बहुत इसका सर। बड़ा आसान सा आंसर है कि भगवान अगर है भी है, ही डजंट केयर। लाइक दैट्स द मोस्ट लॉजिकल आंसर। अगर कोई है भी है तो वो डजंट केयर। अगर वो केयर करे तो वो वो एक्ट करे। मैं अगर 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 मैं परवाह नहीं कर रहा कि क्या हो रहा है, तो मैं एक्ट नहीं करूंगा। इसी तरह भगवान वो अगर एक्ट नहीं का कर रहा। एक्चुअली ये है ब्रदर, कि एक्ट का ये है कि उन लोगों का इसके लिए एक आंसर उनके दिमाग में सेट है कि वो एक्ट करेगा, सब लेखा जोखा तुम्हारा ऊपर लिखा जा रहा है, और वो किसी जन्म में तुम भुगतोगे। वो सेट है, वो नहीं मानेंगे सर बोला हुआ। तो आप जो कह रहे हैं इट इज फाइन 100%। बट इस ये जो है, ये सेट है लोगों के दिमाग में इस तरह से, जन्मों हाँ, का वो कर्म, सेट जन्मों का है, मगर मैं जो आपको बात समझाना चाहता हूँ, वो सिर्फ सिंपल सी है। हम ये एक्सपेक्ट कर्म। नहीं कर सकते कि हर क्वेश्चन का कोई फूल प्रूफ आंसर होता है, क्योंकि हम सवालों से नहीं लड़ रहे, हम सोच से लड़ रहे हैं। सबसे पहली बात आपको ये समझनी है, सोच बदलने हम्म। में ना एक सवाल नहीं लगता, सोच बदलने में बहुत से सवाल लगते हैं। समझ हाँ रहे जी। हैं मेरी बात? हाँ ऐसे नहीं हाँ हो हाँ। सकता कि आप किसी एक पॉइंट पे, और ये याद रखिएगा कि सोच को डिफीट करने के लिए कोई एक अल्टीमेट क्वेश्चन भी नहीं होता, बुरी सोच को डिफीट करने के लिए 100 हम्म। सवाल है, और जो गलत चीज होती है ना, उसके ऊपर एतराज एक नहीं उठता, उसको 10 एंगल से गलत साबित किया जा सकता है। इसलिए हम्म। ये लोगों की सोच अगर इधर गलत है तो किसी और बात में भी गलत साबित हो जाएगी। कई जगहों पे हनुमान ने सूरज कैसे खा लिया था, वो क्वेश्चन काम आ जाएगा। कई जगहों पे किसी हम्म। भगवान ने जब किसी औरत का रेप किया था, वो आ जाएगा। कई जगहों पे कोई भगवान लस्टफुल था, वो आ जाएगा। सीता के साथ क्या हुआ, वो आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन जो आपने पूछा, वो आ जाएगा। साइंस आ जाएगी। तो ओवरऑल जो इंसान क्वेश्चंस से बार बार सामने आते रहेंगे, उसके एक दिन ऐसा होगा कि उसकी सोच बदल जाएगी। और अगर किसी की नहीं भी बदलती, तो इससे कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी बदलती तो हमने इनको चेंज करने का ठेका भी नहीं लिया हुआ। और हाँ। ये भी, हाँ, हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि हर बंदा बदलेगा। जो नहीं भी बदलता, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आखिर पे तो ये है कि अगर वो लोग अपने मजहब के मुताबिक भी लॉ ऑफ द लैंड पे चल रहे हैं, तो हमें क्या प्रॉब्लम है उनके साथ?
ठीक है। हाँ, लॉ ऑफ द लैंड में जो गलत चीजें हैं, हाँ, उनके लिए हम चेंज करने के लिए स्ट्रगल अपना करते रहेंगे। समझ गए आप? हाँ जी, तो हाँ जी। जरूरी नहीं है कि हमारे पास हम ये समझें, आंसर तो यही है कि आपका खुदा ईवल है अगर वो ये समझता है कि एक इंसान ने जो पिछले जन्म में पाप किए थे उनका बदला एक इंसान से रेप करवा के आज दे रहा है। यानी और जिसने रेप आज किया है फिर उसको अगले जन्म में फिर उसका रेप होगा, यही चलता रहेगा। स्टुपिडिटी है सर, एकदम मानने वाले लोगों को Sheer बोलूंगा, stupidity, स्टुपिडिटी। जिसको कहते हैं ना, sheer stupidity है ये, एब्सोल्यूट स्टूपिडिटी। और जन्मों का सर कोई एविडेंस नहीं है ना 1% भी कि जन्म हम्म, टाइप कुछ होता है करके, बिल्कुल नहीं है। ओके, चले ठीक है, फिर सही है। हाँ अच्छा सर, एक क्वेश्चन मेरा दूसरा और था। क्वेश्चन, दूसरा जो था, हाँ हाँ हाँ, हाँ सर, मैं आपसे आत्मा ये का कह रहा एविडेंस। था कि आपने नहीं, आपके एक वीडियो में मैंने देखा था, आपने बताया था कि कुरान शरीफ में जो एम्ब्रायोलॉजी के लिए लिखा है, कि मतलब जिसके लिए वो बोलते हैं, वो लोग जो कुरान को बहुत मानते हैं, कि हम आज एम्ब्रायोलॉजी के लिए, कि एम्ब्रियो में जब मतलब जैसे जब एक लड़की कंसीव करती है तो जो बनते जाते हैं, मतलब बच्चे का जो फॉर्मेशन होता है, तो एक्चुअली हिंदूज में भी सर एक बहुत फेमस है ये बात, कि हम ये बात आज डिस्कवर कर रहे हैं, और ये कुरान में पहले से लिखी है, और हिंदूज भी कहते हैं एक मंदिर है जिसमें 9 मंथ्स में बच्चा किस फॉर्म में इतना डेवलप होता है, फर्स्ट मंथ में हार्ट बनता है, सेकंड मंथ में, थर्ड मंथ में, ये उस मंदिर में ये पहले से लिखा हुआ, और हम ये आज डिस्कवर कर रहे हैं। तो आपके एक वीडियो में मैंने देखा था, आपने बताया था कि इजिप्शियंस ने ये बहुत पहले डिस्कवर कर लिया था, 5000 ईयर्स पहले। वो जब कोई मर जाता था तो यहाँ पे वो कट लगाते थे, उसके बाद बॉडी के ऑर्गन्स निकाल लेते थे, ब्रेन निकाल लेते थे यहाँ के इक्विपमेंट डाल के। तो ये सर ह्यूमैनिटी ने कब डिस्कवर किया था, और इसका क्या प्रूफ है कि ये बुक्स में लिखने के पहले हो गया था डिस्कवर? इसका प्रूफ तो हमें बार बार मिलता है, गेलन जो था वो भी था, और बहुत से लोग जो कि पुराने जमानों में ऑटोप्सीज करते थे उनको पता होता था कि कितने वीक्स में बच्चे की कैसी सिचुएशन होती है। ये बातें लोगों को पता थी, मगर प्रॉब्लम ये है कि आप ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि लोगों को नहीं पता होगी, क्योंकि दुनिया के पास बहुत नॉलेज था। ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया अगर ना जलती तो हमें डेफिनेटली बहुत सा एविडेंस मिलता कि और कुरान ने बातें कहां कहां से ली हैं। अगर इधर नालंदा में यूनिवर्सिटीज ना जलती, किताबें ना जलती, लाइब्रेरीज ना जलती, तो यहां भी हमें पता होता कि लोगों को कब पता था और कब इन्होंने जो है ये अपनी किताबों में या मंदिरों में चीजें बनाई। तो अगर एक मंदिर 1500 साल पुराना है और नालंदा की लाइब्रेरी जो है वो तकरीबन 1500-1600 साल पहले जला दी गई थी, और उसमें ऐसा कुछ नॉलेज था जिसके अंदर एम्ब्रियोलॉजी के बारे में कोई एडवांस नॉलेज था कि कैसे बच्चा डेवलप होता है मां के पेट में, तो इन्होंने तो मंदिर में लिख दिया, मंदिर तो बच गया तबाह होने से, वो लाइब्रेरी तबाह हो गई। अब आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें क्या क्या नॉलेज था? तो ये जितने भी क्लेम्स हैं कि हमारे खुदाओं ने ये चीजें बताई हैं, मैं इस बात को चैलेंज करने को तैयार हूं कि कोई भी एक ऐसी चीज नहीं होती जो कि इन्होंने इनके खुदाओं ने इनको बताई हो। सब ह्यूमन नॉलेज है। देखें ये जितनी किताबें हैं ये सब ह्यूमन नॉलेज ही है ना। क्या है ये इंसानों ने लिखी हैं सब। खुदा तो खुद एक लिखी हुई किताब भी आसमान से नाजिल नहीं कर सका, चाहे वो भगवान हो चाहे खुदा हो। हमारे हाथ ही लिखते आए हैं उन किताबों को, उनमें गलतियां भी करते आए हैं, उनमें कट कॉपी पेस्ट भी करते आए हैं, हमेशा करते आए हैं। मंदिर भी इंसानों ने बनाए हैं, किसी और ने नहीं बनाए, कोई भगवान ने मंदिर। मुझे पूरे इंडिया में एक मंदिर पूरे इंडिया में भगवान का बना हुआ दिखा दें। तो जो वो बुक है जो ह्यूमन विद साइंस के साथ आपने, जिसके लिए वो जो 2 घंटे का कुरान का वीडियो है जिसमें ह्यूमन सर है जो जिनकी आवाज बहुत सॉलिड है, आपने जिनके सामने ये बोला था कि इजिप्शियंस वो कट करते थे और वो इक्विपमेंट्स निकालते थे, वो किस बुक में मिल जाएगा सर? वो 5000 साल पहले ऑटोप्सी तो करते आपको थे भी इजिप्शियंस। नहीं 5000 साल पहले नहीं है तकरीबन, हाँ, मगर ममीफिकेशन का नॉलेज तकरीबन 4000 साल पुराना जरूर है। ये तो आपको विकिपीडिया पे मिल जाएगा। ममीफिकेशन का प्रोसेस तो विकिपीडिया पे मिल जाएगा। लेकिन आप ये समझे कि 4000 साल पहले हमें पता है, लेकिन उससे पहले भी हो रहा होगा आपको। हाँ, यानी वो ये नहीं है कि हम अब वो कई दफा नॉलेज वो स्टोर नहीं रहती प्रॉपर्ली। दूसरा चक्कर ये कि जो तो आप ये कह जो रहे हैं सारी कि बुक्स हैं सर, ये जो वेद हाँ, हैं, कुरान है, उसके बहुत बाद में आए, क्योंकि जी कुरान जी तो जी 1400 साल पहले आई, यहाँ तो हाँ, 4000 अभी साल आपने पहले जिस ही तरह हम बात ऑटोप्सी की कर चुके थे। आपने जिस तरह बात की मंदिर के अंदर पहले महीने में हार्ट बनता है तो दूसरे महीने में ये चीजें इकट्ठे बनती हैं जिस्म में। तो ये भी हाँ, गलत फहमी थी उनकी कि इकट्ठे होते हैं, क्योंकि जो आप जैसे वो एम्ब्रियो बनता है उसके अंदर वो सारी चीजें ऑलरेडी होती हैं। वो फिर विद द वो पैसेज ऑफ टाइम वो बड़ी होना चाहिए, आपको
अपने जैसे लगना शुरू हो जाती है, जो ह्यूमन शेप में, लेकिन ऑलरेडी हार्ट की बीट आपको 6 हफ्ते में सुनाई देना शुरू कर देती है। और हार्ट कब बनता है मैं आपको बताऊं, हार्ट तो तभी बन जाता है जब पहला हार्ट सेल बन जाता है। जी ठीक है, हार्ट तो तभी बन जाता है जब पहला हार्ट सेल बन जाता है। और हार्ट सेल तो शायद एम्ब्रियो की शायद बिल्कुल बिगिनिंग की स्टेजेस में बनते हैं। और दूसरी बात है कि मैं आपको बताऊं, मैं आजकल एपिजेनेटिक्स पे एक किताब पढ़ रहा था पिछले दिनों, उसके अंदर लिखा है कि ह्यूमन जो हैं स्टेम सेल्स, अगर आप उनको एक पीटरी डिश में डाल दें और उनको छोड़ दें तो 2 किस्म के सेल्स हैं जो सबसे पहले बन जाते हैं, या वो अनकंट्रोल्ड कंडीशन में। एक तो कंट्रोल्ड कंडीशन होती है ना, जिसके अंदर एक ह्यूमन स्टेम सेल जो है वो एक खास ऑर्गन का सेल बनेगा, वो लिवर सेल बन सकता है, वो किडनी सेल बन सकता है, वो कोई और सेल बन सकता है। मगर 2 सेल्स ऐसे हैं कि लेस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में भी वो हमेशा बन जाते हैं, एक हार्ट सेल्स और दूसरे ब्रेन सेल्स। ठीक है जी। तो अगर आप ह्यूमन स्टेम सेल्स को एक पीटरी डिश में डाल के छोड़ दें तो 90% चांस ये होता है कि या तो वो हार्ट सेल बन जाएंगे या वो ब्रेन सेल बन जाएंगे, क्योंकि और हार्ट सेल्स जो हैं वो बहुत अर्ली ऑन एम्ब्रियो के अंदर बन जाते हैं। मगर जाहिर बात है कि एक प्रॉपर हार्ट का ऑर्गन बनने में टाइम लगता है, मगर हार्ट सेल्स तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। ठीक है, ओके। और ये बात पुराने लोगों को नहीं पता थी, क्योंकि उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो आंखों से देख रहे थे। हाँ, वो टेक्नोलॉजी बात नहीं समझ गए? तो इसलिए वो गलत भी थे। कुरान में इसीलिए गलत है एम्ब्रियोलॉजी कुरान की, क्योंकि वो उनको नहीं पता था कि हड्डियां और गोश्त इकट्ठे बन रहा है। कुरान का तो सर रेफरेंस है, इट इज ऑफ गुड फॉर नथिंग, शेख चिल्ली की कहानियां हैं उसमें, तो सर एवरीबॉडी नोज नाउ। मेन यहाँ मैं वेद के लिए बोल रहा था, क्योंकि वो मंदिर के लिए भी बहुत बोलते हैं लोग। हम आज डिस्कवर कर रहे हैं और हजारों साल पहले वो मंदिर में उन्होंने वो स्टेजेस बना दी थी, तो दे मीन टू से कि भगवान से टेलीपैथी करके बनाई। तो वो मेन पर्पस मैं आपसे पूछ रहा था, रिलेटेड विद हिंदू रेफरेंस। हाँ ऐसा ही है, उन्होंने भी नॉलेज कहीं ना कहीं से लिया था जो उन्होंने लिख दिया वहां पे। कहीं तुक्के सही होते हैं, कहीं तुक्के गलत होते हैं। अब इंडिया में कितने मंदिर हैं, उनमें से 99% में तो वही चीजें लिखी हुई हैं, दीवारों पे बनी हैं, जो कि फिक्शन है, जो कि झूठ है। कहीं पे एक कोई तुक्का लग जाता है तो उसको लेके ये पकड़ के बैठ जाते हैं। और वो भी मैं आपको बताऊं, कोई उन तस्वीरों को एनालाइज करेगा तो उसे पता लगता है कि ये फजूल बातें। ठीक है। हाँ। सर जो इंडिया का सबसे ज्यादा फुटफॉल वाला टेम्पल है तिरुपति बालाजी, वो एक्चुअल में आप उसको थोड़ा सा आप देखो, वो बुद्धा की एक मूर्ति है जिसको चेंज किया गया है तिरुपति बालाजी, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए फ्लश आउट कर रहे हैं वो लोग। हाँ एग्जैक्टली। चलें ठीक है, सही है, आगे चलते हैं, हम फिर करेंगे बात। ओके बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।